भील विद्रोह। भील विद्रोह हुआ था पश्चिमी घाट में और इसके प्रमुख नेता थे सेवाराम। और इसका समय था 1825 से 1831 तक। हम इसको ट्रिक से याद करेंगे। भीख मांगकर सेवा करता है राम जी का और अपना जो विद्रोह किया है उसका पश्चाताप करता है 25 साल की उम्र में। तो भीख मांगकर सेवा करता है राम जी का और पश्चाताप करता है और 25 साल की उम्र में। अगला है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह शुरू हुआ था असम में और इसके नेता थे तीरथ सिंह और इसका समय था 1833। इसको याद करने का ट्रिक है, एक व्यक्ति ट्रिक है, तीर्थ गया था तीर्थ करने गया था, इसको खांसी हो गया और एक खाई 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 दिन में 3 बार करता था, है ना। लेकिन इसका खांसी जो है आसानी से ठीक नहीं हुआ, तो आसानी से असम हो जाएगा और खांसी से हो गया था और इसको तीर्थ करने गया था और 1833। ठीक है। अगला है कुल विद्रोह। अगला है कुल विद्रोह और ये प्रभावित क्षेत्र था छोटा नागपुर का पठार, झारखंड में पड़ता है और इसके प्रमुख नेता थे गोमधर कुंवर और यह शुरू हुआ था 1831 से 1832 तक। शुरू हुआ था 1831 में, ख़त्म हुआ 1831-32 के आसपास शुरू हुआ था। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। कोल विद्रोह, तो जो कुंवर हैं, कुंवर से जो राजा महाराज होते हैं उनके लड़के को कुंवर कहते हैं। तो जो कुंवर होते हैं वो काल बुला लेते हैं और छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, यानी कि कुंवर काल बुला देते हैं और छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं नाग का। अगला है बहावी विद्रोह। बहावी विद्रोह, तो बहावी विद्रोह के नेता हैं सैयद अहमद तूतीमीर और ये प्रभावित क्षेत्र है यूपी बिहार और यह शुरू हुआ था 1831 में। तो हम इसको याद करेंगे। इसको याद करेंगे। बिहार में बहुत बाढ़ आता है और बिहार में जो बाढ़ आता है उसका बहाव बहुत तेज़ रहता है और वह बहाव में शायद मर गया, है ना। बहावी आंदोलन में बिहार में बाढ़ आया और बाढ़ का बहाव बहुत तेज़ था और ये शायद उसी में मर गया, है ना। शायद मर गया मीर, और ये इसका समय था 1831। ठीक है। अगला है भावी हो गया। अगला है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह हुआ था असम में हुआ था और इसके भी नेता थे गोमधर कुंवर और यह शुरू हुआ था 1828 में। तो इसको हम याद कर सकते हैं कैसे। गोमधर कुंवर, इसका होम नहीं है, तो ये गांव घूम रहा है। होम नहीं है तो इसको गांव घूम रहा है, लेकिन इसको आसानी से होम नहीं मिलता है और ये 28 साल की उम्र में भी
बिना होम के घूम रहा है। अगला है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह भी असम में हुआ था और इसके नेता थे टीपू और इसकी समय सीमा थी 1825 से 1827 ईस्वी। तो हम इसको याद करेंगे। जो पागल हो जाता है वो आसानी से वह टप्पू हो जाता है। जो पागल हो जाता है वह आसानी से लोग उसको टप्पू बोल देते हैं, टप्पू। और इसका समय सीमा है 25 से 27। तो कैसे याद करेंगे? 25 से 27 की उम्र में जो टप्पू हो जाते हैं वह आसानी से पागल हो जाते हैं। इस तरह से याद करेंगे। 25 से 27 की उम्र में जो टप्पू हो जाते हैं वह आसानी से पागल हो जाते हैं। ठीक है। अगला है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह हुआ था पश्चिमी घाटी में और इसके भी नेता थे चित्तर सिंह। चित्तर सिंह और इसके समय सीमा है 1822 से 1829। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? मौसी, मौसी याद करेंगे। मौसी और ये चित्त। मौसी चित्त, चित्त मतलब मन होता है, मन से उतर गई, यानी कि मौसी चित्त से उतर गई। ठीक है। मौसी चित्त से उतर गई। ठीक है। और इसका समय 1822 से 1829। अगला है भील विद्रोह। तो हो ही गया है। अगला है पालीगरों का विद्रोह। पालीगरों का विद्रोह हुआ था तमिलनाडु में और इसके नेता थे वीपी कांझावामान। वीपी कांझावामान और इसका समय था 1799 से 1801। तो इसको ठीक से कैसे याद करेंगे? सभी लोग मिलकर, सभी मिलकर गारो, गारो, सभी मिलकर गारो काढ़ा, सभी मिलकर काढ़ा गारो, सभी मिलके काढ़ा गारो। तो कोई कहता है नहीं नहीं नहीं, एक बार गारो, नहीं नहीं, नो नो, एक बार गारो, मिलकर काढ़ा। ठीक है। अगला है फकीर विद्रोह। अगला है फकीर विद्रोह। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? और इसके यह शुरू प्रभावित क्षेत्र था बंगाल और इसके नेता थे मजनू शाह चिरागढ़ी और इसका समय था 1776 से 77। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? जो मजनू हो जाता है, यानी कि प्यार में मजनू हो जाता है, उसका बंगला बिक जाता है और वह फकीर हो जाता है और उसका चिराग बुझ जाता है। कैसे? जो मजनू हो जाता है उसका बंगला बिक जाता है और वह फकीर हो जाता है और फकीर हो जाता है तो उसका चिराग बुझ जाता है और वो साथ साथ घूम, कोई नहीं रहता है उसके साथ साथ। अगला है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह हुआ था बिहार और बंगाल में। इसके प्रमुख नेता थे केना सरकार, दिलजी नारायण और हुआ था 1760 से 1800 तक चला था। हम इसको कैसे याद करेंगे? दर्जी, कोनो दर्जी सन्यासी का कपड़ा नहीं सीता है। कोनो दर्जी सन्यासी का कपड़ा नहीं सीता है क्योंकि सन्यासी के पास
बंगला नहीं होता है। कैसे याद करेंगे? कौनो दर्जी सन्यासी का कपड़ा नहीं सिलता है क्योंकि उसके पास बंगला नहीं है। और वह आप जो सन्यासी होते हैं वो 60 वर्ष की उम्र में सन्यास धारण कर लेते हैं। ठीक, इस तरह से याद कर लेंगे। अगला है अब ख़त्म हो गया है, और आपको अच्छा लगा हो तो हमारा सपोर्ट करिए, हमारा सहायता करिए। हम भी आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देंगे। धन्यवाद।